हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है सभी का भी आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज है संडे और अभी टाइम है सुबह का। तो बस उठ करके अभी झाड़ू वगैरह लगाई है, ब्रश वगैरह किया है और वामिका को जो है दूध पिला के सुला दिया है, क्योंकि वो जल्दी जग गई थी सुबह। तो उसको भी दूध पिला के सुला दिया है मैंने। और यहाँ पर देखो अभी बन रही है चाय पियेंगे, उसके बाद फिर बाकी के काम करेंगे हम। और इस गैस पे दूध गर्म होने रखा है मैंने। अभी दूध लेकर के आए थे, ये रात को नहीं लेके आए थे, बोले थे सुबह लेके आऊँ, छुट्टी है। तो अभी लेकर के आए, तो दूध भी गर्म होने रख दिया मैंने। और यहाँ नाश्ते में मैं बना रही सूजी का हलवा, स्पेशल फॉर मी। हाँ, इनको सूजी का हलवा बहुत पसंद है। वैसे भी शिकायत गाइस मिलता तो है नहीं, मगर आज छुट्टी है, जबरदस्ती बनवाया जा रहा है। अच्छा, अभी परसों नहीं बनाया था मैंने, सूजी का हलवा नहीं बनाया था परसों? हाँ, खा के नहीं गए थे वो कुछ ओकेजन था? कोई ओकेजन नहीं था, वैसे ही बनाया था नाश्ते में। अच्छा हाँ, तो इसमें काम और करना। फ्रेंड्स ठंड बहुत बढ़ गई है। सुबह सुबह भाई हवा चल रही है। हाँ, सुबह सुबह से ठंडी हवा चल रही है। मैंने वामिका को भी गर्म कपड़े पहनाए हैं, फिर सुलाया है उसे, ब्लैंकेट उड़ा के गर्म कपड़े पहना के तब सुलाया। और मैंने भी जो है ये स्टॉल निकाल लिया अपनी ओढ़ने के लिए, बट फिर भी मुझे इसमें ठंड लग रही है, क्योंकि स्वेटर बाहर निकले ही नहीं, स्वेटर भी अंदर है। ये स्टॉल तो मैंने निकाल ली थी 2 दिन पहले, तो अभी ओढ़ने के काम आ गया। स्वेटर भी मुझे लग रहा है निकालने पड़ेंगे, तो काम से फ्री होकर के स्वेटर भी निकालूंगी, तांशु की भी निकालूंगी। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हमारा हलवाई बनने को आ गया, चाय भी हमारी रेडी है। चलो चाय नाश्ता कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए चाय के साथ हलवे का क्या टेस्ट है। अब ये तो हमारे पति देव ही जाने हैं चाय के साथ हलवे का क्या टेस्ट है। हाँ माँ जी, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और अभी मैं नहा करके आई हूँ और आज काम के लिए ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। ये सब्ज़ी भी सुबह की आके रखी हुई है, लेकिन मैं इसको खाली नहीं कर पाई, देख ही नहीं पाई कि ये क्या लेकर के आए हैं, क्योंकि जो अम्मा जी उनके बीच वाले बेटे आए हुए थे और उनका कुछ सामान जो हमारे रूम में रखा हुआ है। जो हमारी यहाँ अलमारी बनी हुई है रूम में, तो उसमें सबसे ऊपर वाले खाने में भैया के सामान रखा हुआ था। उनके सर्दियों के कपड़े वगैरह रखे हुए थे, ब्लैंकेट और रज़ाई वगैरह रखे हुए थे। तो वही देखने आए थे कि कैसे हैं, किस हालत में हैं, सही हैं तो उन्हें अपने साथ ले जाएं। तो जो कपड़े सही रखे थे, एकदम नए रखे थे, रज़ाई ब्लैंकेट वगैरह, वो सब भैया लेकर के गए, क्योंकि अब सर्दियाँ हैं तो उन्हें ज़रूरत पड़ रही थी। वैसे तो भैया के पास है, बट वो बोल रहे थे घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो ज़रूरत पड़ती है, तो भैया ले करके गए अपना वो सामान, रज़ाई ब्लैंकेट वगैरह। तो उसमें ना बहुत टाइम लग गया। फिर उनकी यहाँ ये अलमारी भी रखी हुई है स्टेयर्स के गेट के पास, तो वो भी चेक कर की, तो सब कुछ देखा उन्होंने, कहा क्या सामान रखा है, कैसे क्या है। तो उसमें जो है बहुत टाइम लग गया। और वो सुबह तभी आ गए थे, जब हमने नाश्ता करके फ्री हुए थे तभी आ गए थे। तो फिर और घर गंदा भी हो गया था, ऊपर से अलमारी में सामान वगैरह निकाला, तो घर साफ़ कराया, फिर से गंदा हो गया था, तो फिर से सारे घर की सफाई की मैंने। फिर वॉशरूम भी साफ़ किया था मैंने, तो तब जा कर के नहाई मैं। और ये अब मैं सब्ज़ी वगैरह देख रही हूँ कि ये क्या लेकर के आए हैं। और मैं देखा ये पालक लेकर के आए हैं, और इतनी पालक ले आए हैं, मेथी भी इतनी सारी ले आए। मैंने कहा इतना क्या होगा इतनी पालक और मेथी का। तो मैं इनसे बोल रही थी कि इतनी पालक इतनी मेथी क्यों ले आए हो यार, हम खाने वाले 3 लोग हैं और इतना उठा लाए हो, ये तो कम से कम 3-4 दिन चलेगा। बोले थे नीचे अम्मा जी को देना, मैंने कहा नीचे अम्मा जी को भी दे दूँगी ना मैं, तो भी ये हमारे लिए 3-4 दिन, मतलब बहुत भी ज़्यादा दिन चल सकता है। मैंने फिर रखे रखे सब्जियाँ बेकार भी हो जाती हैं, हरी सब्जियाँ, ये पत्ते पालक के, मेथी हैं, ये तो सब सड़ जाती हैं अगर ज़्यादा दिन रखी रहे तो। अब इन्हें कौन समझाए। अब इनसे मैं कह रही थी तो ये बोलने लगे बचेगी तो कोई नहीं, गाय खा लेगी। अब चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। और काम से फ्री हो करके खाना वगैरह खा पी करके फिर हम लोग निकल आए मार्केट के लिए। हमें तांशु के लिए कुछ वूलन लेना था, क्योंकि इसके पहले के जो वूलन थे उसके छोटे हो गए, अब इसके आते नहीं हैं। तो मैंने कहा इसके लिए कुछ वूलन जो है ले लेते हैं, आज छुट्टी वाले दिन है, वैसे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ये फिर स्कूल से आते हैं, स्कूल से आके फिर थोड़ी देर रेस्ट करके ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाते हैं। फिर ट्यूशन पढ़ा के उठते हैं, फिर जो है अंधेरा सा हो जाता है। अब सर्दियाँ हैं तो रात जो है छोटी होने लगी है, मतलब सॉरी दिन छोटे होने लगे, रात बड़ी होने लगी है, तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो मैंने कहा
आज छुट्टी वाला दिन है और आपने ट्यूशन भी पढ़ा लिया सुबह ही, तो मैंने कहा चलो अभी चलते हैं मार्केट, टाइम से लौटाएंगे ख़रीद करके। सो हम आए हैं यहाँ, ये इसके लिए तांशु के लिए वूलन देख रहे हैं, तांशु को कुछ पसंद आ जाए तो। और अभी मंडे की सुबह हो गई है, तो मैं झाड़ू वगैरह लगा के हाथ मुँह धो करके ब्रश करके मैं लग गई पानी पीने की तैयारी में। सो मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी सूखी, और मैं अभी जो आलू डाल रही हूँ इसमें वो छिलके सहित डाल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि भाई छिलके सहित ही डाल दो। अब क्या करूँ, ये आलू इतने छोटे छोटे लेकर के आए, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल साइज़ के लेकर के आए हैं कि वो छिलते हुए नहीं बनते। तो मैं इनसे बोल रही थी, मैंने कहा इतने स्मॉल साइज़ के आलू क्यों लेके आए हो, इनका जो मतलब छिलका उतारते नहीं बनता, छिलते नहीं है, और सुबह इतनी जल्दी होती है तो मतलब कैसे, रात में इतना टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं रात में काट के रख दूँ। मतलब रात में मैं जो काम करती इतनी थक जाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि सो जाओ, वामिका सो गई तो मैं भी सो जाऊँ, और सुबह जो इतना टाइम नहीं होता कि मैं ये इतने छोटे छोटे आलू काटूँ। तो मैं इनसे ऐसे बोल ही रही थी, तो उन्होंने बोला कि छिलके सहित ही काट दिया कर, अगर सुबह जल्दी में नहीं छिलके कट पाते हैं तो छिलके सहित ही काट दिया करो, अच्छे लगते हैं मुझे तो इसलिए आज मैं इनके कहने पे छिलके सहित ही जो है आलू काट दिए। वैसे ऐसी सब्ज़ी भी अच्छी लगती है। और अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पालक का आटा, मतलब मैंने पालक काट लिया और आटे मिक्स करके उसमें नमक मिर्च ऐड किया है और अच्छे से गूँथ लेती हूँ मैं। तो मैं बनाऊँगी पालक के पराठे। अब इतनी सारी पालक लेके आए हैं तो मैंने कहा क्या होगा, मैंने एक दिन भुजिया बना देंगे, अब ये जो है पराठे बना दे रही हूँ, फिर पालक आलू की सब्ज़ी बना देंगे, पालक पनीर बना लेंगे, जो है इस तरीके से जो है पालक जो है बन जाएगा सारा। सो अभी मैं बना रही हूँ पालक के ये पराठे, बहुत टेस्टी लगते हैं, और मैं काट के बना रही हूँ। वैसे बहुत से लोग पालक पीस के भी जो है आटे में गूँथ करके भी बनाते हैं, लेकिन मैं जो है पालक काट के ही बनाती हूँ। और अब तो भाई सीज़न आ गया है पालक मेथी बथुआ इन सब के पराठे बनाने का। पालक तो वैसे भी चलता ही रहता है, मेथी बथुआ जो है ये सीज़नल है, सर्दियों में ही मिलता है, तो उसके भी पराठे जो है बना करेंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं इन सब के पराठे। वैसे पालक के पराठे किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मुझे तो ना सर्दियों में पराठे गुड़ के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और ये लीजिए पालक के पराठे बन कर के तैयार हैं, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म खाने। और तांशु रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए, तो मैं भी उनकी हेल्प कर दूँ, उनके शूज़ में लेस लगा दूँ और जो है हेयर में ऑयल लगा दूँ। और तांशु के हम कल नए शूज़ भी लेकर के आए थे, क्योंकि उसके जो पुराने शूज़ थे स्कूल यूनिफॉर्म के वो छोटे हो गए हैं। ब्लैक और वाइट कलर के शूज़ लेकर के आए हैं हम उसके लिए, तो मैं उनमें लेस डाल के इसे दे दूँ, ये पहन करके अपना रेडी हो जाए स्कूल के लिए टाइम से। और ये अभी नहा करके आए हैं, तो नहा करके ठाकुर जी नहला के लाए हैं, पूजा कर रहे हैं अपना। और इनके लंच बॉक्स भी लगा करके यहाँ रेडी करके रख दिए टेबल पे, और नाश्ता भी रख दिया है। सो अपना ये टाइम से रेडी हो जाएंगे। और अभी फ्रेंड्स मुझे सारे काम हो गए हैं, और मैंने जो है नहा भी लिया, और नहा करके मैंने वामिका की भी मालिश कर दी, मालिश करके उसको सुला दिया है मैंने। बस अब थोड़ी देर में उसको नहलाऊंगी, अभी सो रही है, जब चल जाए तब नहलाऊंगी। प्लान में क्या कल क्या खरीद के लेके आई वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैं तांशु के मैंने बताया था ना वुलन जो कपड़े थे वो छोटे हो गए थे, तो मैं उसके लिए एक ये स्वेटर लेके आई हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, और इसके लिए सर्दी हो गई है, देख मुझे फिर से, तो ये भाई जब तक मौसम ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि सुबह मौसम ठंडा हो जाता है, शाम को गर्मी से हो जाती है। सो अभी 2 दिन सही रहती है, फिर जो है सर्दी हो जाती है। और एक ये लेके आई हूँ तांशु के लिए बीमार से, मैं पीछे से पूरी प्लेन है ये,
ये स्वेटर हमने उससे नहीं लिया, वी मार्ट से नहीं लिया। ये स्वेटर हमारे यहाँ हिमालय मार्केट लगता है, यानी तिब्बती मार्केट लगता है, तो वहाँ से लिया है। वहाँ जो वूलन कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वो खुल गया है, तो ये स्वेटर हम वहाँ से लेकर के आए हैं। और जब मैंने तांशु के लिए शॉपिंग की तो मुझे ना वामिका के लिए ये वूलन कैप बड़ी स्वीट सी लगी, बहुत प्यारी सी लगी है पिंक कलर में। तो मैंने कहा वैसे तो कैप उसके पास बहुत है वूलन की, ऊन की बुनी हुई, बट ये मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने इसको खरीद लिया उसके लिए, वामिका के लिए। अच्छी लगेगी ना, मैंने इसको लगा के भी देखा था, बहुत प्यारी लग रही थी, क्यूट सी, तो मैंने खरीद ली इसे। और कांच की इनर भी छोटी हो गई थी, तो 2 तांशु के लिए इनर लेके आए। ये भी वी मार्ट से लाई हूँ, एक से ही कलर में लाई हूँ मैं, डार्क कलर में। ये लाइट कलर बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, मैंने कहा एक इसमें कौन सा कलर की चॉइस है, क्या कहना अंदर पहनी जानी है। और जब हम तिब्बती मार्केट में तांशु के लिए ये वूलन देख रहे थे, तो इनको एक ट्रैक सूट बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि इसको पापा जी के लिए ले लेते हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पापा जी को अच्छा लगेगा, तो मैंने कहा ले लो, ठीक है। तो ये रहा पापा जी के लिए ट्रैक सूट। मैंने एक बार पापा जी से फ़ोन करके पूछ लो कि पापा जी पहनेंगे या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हाँ लेके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेकर के जाएं और पापा जी कहेंगे नहीं मैं नहीं पहनूंगा। तो पापा जी से हमने फ़ोन करके पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैं पहन लूँगा। तो ये सर्दियों के पर्पज से है ये ट्रैक सूट पूरा, ये लोअर है और ये अच्छा भी लग रहा था, इन्होंने पहन के देखा था, उन पे भी अच्छा लग रहा था। और पीछे से ना ये पूरा पैंट का लुक देता, अगर पीछे से अगर कोई इसे पहना पीछे से देखो ना, तो पूरा पैंट वाला लुक आता, कोई कह नहीं सकता कि ये लोअर है, पीछे से ना पूरा पैंट वाला लुक आता है इसका। और ये इसका अपर है। तो बस यही शॉपिंग करके लेके आए थे। और फ्रेंड्स शॉपिंग हम बहुत खुशी से करके लेके आए थे, पापा जी के लिए बहुत खुशी से जो ये ट्रैक सूट खरीदा था। लेकिन आधी रात में सासू माँ ने ऐसे घबराते हुए रोते हुए फ़ोन किया कि हमारी सांसें फूल गई। हम भी बहुत घबरा गए थे उस टाइम पे कि ऐसे रात में सासू माँ कैसे रोते हुए फ़ोन आ गया, क्या बात हो गई। हम पूछ रहे थे, मम्मी जी जो रो रही थी, तो मम्मी जी ने बताया कि पापा जी रात में जो है बाथरूम गए थे, टॉयलेट करने गए थे, तो उनका ना मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो अचानक से गिर पड़े तो मतलब ऐसे मतलब और गिर पड़े तो ऐसे बेहोश से हो गए थे। तो जब सासू माँ ने आवाज़ आई, ससुर जी गिरने की आवाज़, तो सासू माँ तुरंत भाग गया, उन्होंने देखा है तो बहुत एकदम से घबरा गए वो। फिर उन्होंने तुरंत ही जो है हमें कॉल किया, मुझे अभी अंजलि को कॉल किया। सो हम भी जो है पहले एक बार तो हम घबरा गए कि आधी रात में मम्मी जी का फ़ोन कैसे आ गया। तो जब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई, तो हमने कहा कि हम अभी आते हैं, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। मैंने कहा कोई दिक्कत है, मैंने कहा हम तुरंत आ जाएंगे। मैंने कहा अभी जो है आप मौसी के यहाँ से किसी को बुला लो तुरंत, और हमारी जो जिठानी वगैरह पूरी ससुराल की पूरी फैमिली है वहाँ पर, मैंने किसी को बुला लो। फिर हमने पापा जी से बात की कि पापा जी कैसे क्या हो गया था, क्या बात हो गई, कैसे आप जो गिर बड़ी बातों में। तब उन्होंने बताया कि उनके जो घुटने हैं ना, कि मतलब उन्हें चक्कर नहीं आए थे, वो बेहोश नहीं हुए थे, बल्कि उनके जो घुटने हैं वो काम नहीं कर रहे थे, घुटनों में पेन हो गया था, तो उसकी वजह से उनको जो है दिक्कत हो रही थी चलने में, तो इसलिए वो लड़खड़ा के गिर पड़े, बेहोश नहीं हुए थे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं थी। घुटने काम नहीं कर रहे थे, पैर में जो घुटनों में दर्द था, तो उसकी वजह से वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। तो उन्होंने बोला कि घबराओ मत और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और वो मम्मी जी को डांटने लगे कि ऐसे क्यों फ़ोन कर दिया, घबरा के बच्चे भी घबरा जाएंगे, ऐसे रात में फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा इसमें आप मम्मी जी को मत बोलो, उन्होंने जो उनको जो सही लगा उन्होंने किया, उन्होंने सही किया, उन्होंने हमें बता दिया। और बताना भी चाहिए, घर में कोई परेशानी हो जाए तो हमें बता दें तुरंत। सो फिर विजय भैया भी जो है तुरंत पहुंच गए थे सुन करके, और फिर पापा जी को जो है डॉक्टर के पास भी लेकर के गए थे दिखाने। तो पता चला कि वहाँ पापा जी को फीवर भी आ रहा था। तो फिर वहाँ पता चला कि पापा जी को जो चिकनगुनिया हो गया। इस वक्त ना डेंगू चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा चल रहा है,
और चिकनगुनिया में क्या होता है ना, जो आपके पूरी बॉडी की जितने भी जॉइंट्स होते हैं ना, ये बिल्कुल काम नहीं करते हैं। चलना फिरना उठना बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वही पापा जी के साथ हुआ था। उनको फीवर भी थोड़ा तेज था, 104 फीवर था उनका, और ये घुटने जो है काम नहीं करते, इसकी वजह से वो जो है चिकनगुनिया की वजह से उनके घुटनों में दर्द हो रहा था। पूरी बॉडी में दर्द था, घुटनों में ये चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वो बाथरूम में जो है लड़खड़ा कर गिर पड़े थे, क्योंकि उसे चला नहीं जा रहा था। फिर भैया दवाई दिलवा करके लाए हैं, और फिर हमारी भी बात हुई है तो बोल रहे थे कि दवाई खा करके जो है फीवर उतर गया है और पेन में भी आराम है। अब घबराने वाली कोई बात नहीं, अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ। इंजेक्शन हमने भी तैयारी की तो मम्मी जी पापा जी ने मना कर दिया कि नहीं, छोटा बच्चा है, साथ में इतनी सुबह ठंड में लेकर के आओ तो उसको नुकसान कर जाएगा। वैसे भी फिर पापा जी ने बोला कि उनकी तबीयत ही बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, फीवर उतर गया है, फीवर की वजह से ही वही उनको घुटनों में दर्द हो गया तो इसमें से लड़खड़ा कर गिर पड़े, तो फीवर भी उतर गया और घुटनों में पेन भी नहीं है, तो अब मैं बिल्कुल सही हूँ। और फिर भी पास में थे, उन्होंने बोला भैया भैया अंजलि खाई पास में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो हमने फिर रात में वीडियो कॉल भी की, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ससुर जी अब कैसे हैं। और पापा जी को वीडियो कॉल पे जब बिल्कुल सही देखा है तब हमारी भी जान में जान आई है, क्योंकि भाई बड़े बूढ़े बहुत सहारा होते हैं, बहुत हिम्मत भी रहती है उनसे। और फिर माँ बाप ही होते हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। तो अभी पापा जी बिल्कुल ठीक हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए वामिका से बात कर रहे थे, क्योंकि वामिका से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर मम्मी जी से भी बात हुई थी तो वो भी सही हैं। सो फ्रेंड्स, अभी इस वक्त डेंगू चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा चल रहा है भाई। डेंगू मच्छर इस वक्त इतने ज़्यादा हो रहे हैं, अभी बहुत मच्छर है। मैं वामिका को नेट में सुलाती हूँ। और तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस टाइम ना अपनी फैमिली का, स्पेशली बच्चों का और बड़े बूढ़े जो होते हैं ना, उनका ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सभी अपना भी ध्यान रखिए और अपनी फैमिली के हर मेंबर्स का भी ध्यान रखिए। सो बस फ्रेंड्स इतना ही कहना चाहूँगी, और इसी के साथ देती हूँ मैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों के लिए एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।